दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। समझो जरा बात को। Why don't you understand the power of trading? Why don't you understand the power of your own skill? तो किसी और के लिए नहीं कर सकते हो आप। इस लॉजिक को समझो जरा पहले। थिंक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। एक बात समझो सिंपल सा। कहीं पर भी जाते हो, किसी भी कंपनी में काम करते हो, अगर आपको डेली के 5K मिल जाता है, यानी कि आपका मंथली सैलरी हो गया ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज, करेक्ट? एवरेज सैलरी की बात करते हैं। सिर्फ इसके लिए यू हैव टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर, दैट टू विद सर्टेन टारगेट, जिसके लिए आप आंसरेबल होना है, हर चीज़ों को बताना है। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है, कभी भी आपको जाना है, उनके ऑफिस में जाना है, फिर आना, मतलब एवरी टाइम यू आर सो मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क। हमेशा करते हो, सब कुछ अच्छा करते हो बहुत तरीके से। देन यू सी फाइनली 700 ट्रेनी ले ऑफ। पता है इनके साथ अक्टूबर में इनको हायर किया गया था, 4 महीने के बाद एकदम मतलब इनह्यूमन तरीके से। सुबह सुबह गए, इनको बोल दिया गया कि देखो शाम 5 बजे तक मुझे कैंपस खाली चाहिए, यहाँ पे रहना नहीं है। और पॉइंट है कि कहीं से भी जाने का भी थोड़ा टाइम मिलता है ना। एक नॉर्मल होता है कि आपको अगर कोई भी कंपनी है छोड़ना है तो आपको रेजिग्नेशन देना होगा, और एक वहाँ पे वो नोटिस पीरियड होता है, वो सर्व करना होता है। कंपनी का आपको फायर करना कुछ नहीं, 2 सेकंड में हटा दिया, खत्म, निकलिए। आप देख सकते हो आपके सामने। अब देखो, इसमें जो इंसान था वो 2.25 ईयर इंतजार करने के बाद ऑन बोर्ड हुआ, तो उसके साथ क्या हुआ। अभी का एक टाइम था कि आईटी सेक्टर लग बूम, बढ़िया पैसा मिल रहा है, हर जगह सब कुछ अच्छा हो रहा है, बेहतरीन चल रहा है। अभी के टाइम में जो ले ऑफ हो रहा है, बट जो हर सेक्टर में होता है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में खतरनाक तरीके से हो रहा है। अब समझ में आना कि ये जॉब का जो ले ऑफ होता है ना, जॉब स्विच करते हो ना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो ले ऑफ होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जॉब ले ऑफ नहीं होता है, मेंटली एक मतलब वो काफी डिवास्टेटिंग होता है। एक मतलब ऐसा साइकिल है ना कि आप पहले जाते हो, आप कस्टम हो जाते हो चीज़ों को, उसके हिसाब से आपका लाइफ स्टाइल है वो चेंज करता है, एंड एवरी टाइम यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन दैट। एंड अगर एक वो चीज़ वहाँ पे अफेक्ट होता है ना, तो उससे रिलेटेड पूरे आपके लाइफ में जितने सारी चीज़ें हैं सब कुछ अफेक्ट हो जाता है। वाई? बिकॉज द स्किल यू हैव ना, समझो ना, एक आईटी कंपनी में हम काम करते हो ना, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे ना, वो ओवरऑल टोटल प्रोजेक्ट क्या है ना, वो भी आपको पता नहीं होगा किस पर्पस के लिए आप काम कर रहे हो। आपको एक छोटा सेगमेंट मिलेगा, आपको उस पर काम करते रहना, ही आप टू द वर्क। और प्रोजेक्ट खत्म हो गया, फिर बोल देंगे कि मेरे पास तो काम ही नहीं है, अब यहाँ से निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी सेक्टर उठा के देखो, कहीं भी उठ के देखो, हर जगह पे हम किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। हमारा जो फ्यूचर है, हमारा लाइफ है, उसमें क्या होने वाला है, किधर होने वाला है, ये सबको कोई ना कोई डिसाइड कर रहा है। देन वर्क फॉर इंटायर ईयर, एंड देन वहाँ पे एक टाइम आएगा कि हाँ चलो, आपको इतना छोटा सा अमाउंट एक इंक्रीमेंट के तौर पे आपको ऐसा दे दिया जाएगा, 12%, 14%, 15%, 18%, लाइक दैट। रिसेंटली ये इतने लोग को सेट शायद ये मेटा में हुआ था, संडे को सबका ईमेल गया था और मंडे से सबका कि ओके काम खत्म, इसमें अब रहना नहीं है, आपका कहानी हो गया है। सो नाउ अंडरस्टैंड द, आई मीन, अमाउंट ऑफ प्रेशर दे आर गोइंग थ्रू। वी डोंट अंडरस्टैंड। सिंपल लॉजिक, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि इट्स लाइक कि आप यहाँ पे आ जाओगे, कल हो के आप जी वैगन खरीद लोगे, इतने बड़े से बन जाओगे, ऐसा आप सोचते हो तो गलती है आपकी, ठीक है। चीज़ों को कंपेयर करो, आपके जो रियल लाइफ में चीज़ें हो रही है, सेम चीज़ को कंपेयर करो यहाँ से। इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ लाइक जॉब एनीवेयर, तो एक एवरेज सैलरी 1 to 1.5 लाख रुपीस होती है। एंड इफ अगर मुझे ये चीज़ किसी भी तरीके से मैं नहीं कर सकते ना, ऑप्शन बाई करना इज नॉट अ ट्रेडिंग मैन, दैट इज नॉट अ ट्रेडिंग, ओके, दैट्स अ प्योर गैम्बलिंग। ऑप्शन बाइंग महीने में 4 दिन होता है, 10 दिन लॉस होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो थोड़ा क्लैरिटी से चीज़ों को समझो। मुझे इतने पैसे कमाना है, मेरा जो भी है, कोई भी इंसान है, उसको डेली का 5 to 6 के कंसिस्टेंटली और एन एवरेज उसकी इनकम होनी चाहिए। यही उसका एक्सपेक्टेशन अगर है, can easily have the same, I mean, better life than what they are having in their job. तो पैसा कमाना होता है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम बहुत सारा एकदम पैसा का ढेर लगा दें। उसका मतलब ये होता है कि हमें टाइम कमाना, और उस फ्री टाइम में हम वो चीज़ कर सके जो हम करना चाहते हैं, बट हम कर नहीं पा रहे हैं। ये होता है दरअसल में फ्रीडम का लिटरल मीनिंग। तो आप जो भी ये बंदिशें हैं उससे निकल के इधर आना चाहते हो, और आपका थॉट प्रोसेस इतना क्लियर है, तो कोई नहीं रोक सकता ना सक्सीड होने के लिए। बट अगर आप रॉन्ग रीजन से इधर आते हो, फिर तो दिक्कत है ना। जब भी यहाँ पे आते हो ना, जब भी आपका एक्सपेक्टेशन अगर बहुत मतलब बिना
लॉजिक का कुछ भी हो जाए ना, तो रुकना, पॉज़ लेना और ज़रा इस चीज़ को किसी और फ़ील्ड से कंपेयर करके देखना कि वहाँ पे पैसा कमाने के लिए कितना करना पड़ता है। आप किसी पोज़ीशन में होते हो, आपके 5,000 प्रॉफ़िट होते हैं, आप वो बुक नहीं करते हो और 10,000 तक लॉस दे देते हो। ज़रा सोचना कि 10,000 रुपीज़ किसी और फ़ील्ड में पर डे कमाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है और एक सिंगल ट्रेड में आप कर देते हो लॉस। इट्स इज़ नॉट कूल। फिर उसके बाद अगेन करते हो, फिर आप अगेन करते हो, फिर अगेन 10 ट्रेड करते हो, पूरा लॉस-लॉस। जस्ट पॉज़ फॉर अ मिनट एंड थिंक अबाउट दिस कि इतने पैसों को कमाने के लिए किसी और सेक्टर में अगर हम हैं, तो कितना अमाउंट का मेहनत करना पड़ेगा हमें, कितना काम करना पड़ेगा और मेहनत को सोचो ज़रा। तो जिस दिन इस चीज़ को रिलेट करना आप शुरू कर दोगे ना, देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ, अपने आप के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दोगे। जो आपका थॉट प्रोसेस उसको प्यूरिफाई करोगे एंड देन यू विल मास्टर वन स्किल। अगर इस लॉजिक को दिमाग में रख के अब यहाँ पे आ जाते हो, तो देयर आर वेरियस पॉसिबल वेज। ये जरूरी नहीं कि हमेशा नेकेड ऑप्शन बाइंग होता है, बहुत सारा कुछ होता है जहाँ से बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, नहीं, नहीं, नॉर्मल अमाउंट हो 1-2 लाख रुपए का इस्तेमाल करके, सर ये जो पैसा होता है 5 टू 10 you can easily earn. Then with time you can increase the position size, आपका जो प्रॉफिट होगा अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर जाए। You get a great opportunity, you can go for the option buying also once in a blue moon। महीने में 2-3 दिन मिल गया, अच्छा है, नहीं है तो शांत से बैठे रहेंगे, बट ऑलवेज कंपेयर इट विथ योर जॉब। जस्ट स्किल ये समझना कि जो जॉब करते हो वहाँ पे 9 घंटे में जो काम करना पड़ता है, ट्रेडिंग में उसी काम को समझना कि यहाँ काम यही है कि नहीं करना है काम। आपको बैठना है पेशेंस के साथ। इट्स नॉट लाइक नॉर्मल जॉब कि आ गए हैं तो मतलब दुकान खोलना है, कुछ 2-4 सामान खरीदना है, बेचना है। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। बिकॉज़ मार्केट जो लोग के पास पेशेंस नहीं होता उसके पैसे लेकर, और जिन लोगों के पास पेशेंस होता है उनको देता है, बिकॉज़ ये ज़ीरो सम गेम होता है। यहाँ पे स्पेशली अगर फ्यूचर ऑप्शन की बात करेंगे तो किसी का लॉस होगा तो किसी का प्रॉफिट होगा। तो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, अब कितना इसको डेवलप कर पाते हो। सो दिस इज ओनली स्किल यू नीड कि आपने पेशेंस पे कितना काम किया है, उसको कितना बिल्ड किया है, और आपके दिमाग में क्लैरिटी कितना ज़्यादा है। जिसके मन में हम लोग से पूछते हैं ना कितना पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, कितना, व्हाट इज द फिगर, नहीं पता, बहुत कमाना है, क्या होता है, इट्स नॉनसेंस। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थॉरली। और अपने थॉट प्रोसेस में क्लियरिटी लाएंगे अगर, देन यू विल हैव क्लिक, मजा आएगा। उसके बाद आपका कुछ सॉर्टेड हो जाएगा, बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और जब कंफ्यूजन हो तो जो डेटा रिलीज होते हैं ना, इसको थोड़ा न्यूज़पेपर में देख लीजिएगा कि इतने कम पैसे कमाने के लिए लोगों को कितना मेहनत करना पड़ता है, सीटी बदलने पड़ते हैं, काफी कुछ सहना पड़ता है, इधर का मेल, उधर का रिप्लाई, इधर का ये, उधर का वो, एंड एट द एंड कभी भी आपको निकाल सकते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, अपने आप के ऊपर में काम कीजिए, अपने स्किल के ऊपर में काम कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर में काम कीजिए, अपना जो फिजिक है इसके ऊपर में काम कीजिए। आपका वो बॉडी अच्छा होगा तो आपका थॉट अच्छा होगा। प्रॉपर खाइए, प्रॉपर सोइए, एंड थिंक अबाउट फ्रीडम इन अ ट्रू सेंस। इट्स नॉट अबाउट अर्निंग ह्यूज मनी, डूइंग 50 trades and watching videos all the time। No, 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 it's not like that। प्लीज अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, ओके, और इसको रिलेट करो बाकी और चीज़ों से। चलिए, बहुत बातें हो गई, आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।